गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज फिर मैं आप लोगों के साथ क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.6 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का टॉपिक है, उसका डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें मुझे डिस्कस करना है ये आपका, मैंने जो जितना डिस्कस किया है एकदम उसी टाइप का क्वेश्चन से थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। बस डिफरेंस ये है कि मेरा जो टॉपिक है ना उसका नाम है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो लीनियर इक्वेशन हमें डायरेक्ट दे दिया जाता था उसे सॉल्व करने के लिए दिया जाता था, या कोई भी वर्ड प्रॉब्लम जिसमें ए बी सी एक सिंपल नंबर आता था और मतलब A1 B1 C1 A2 B2 C2 इस तरह नंबर आता था, हम लोग सॉल्व करते थे। बट इस सेक्शन में जो मुझे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देगा ना, वो डायरेक्टली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जैसा दिखेगी, वो आपको उसे उस फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा। मतलब दो इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों में आपका जो एक्स वाले टर्म जो रहते थे, एक्स के कोएफिशिएंट वाले टर्म जिस तरह से हम लोग बिहेव करते थे, वो जो टर्म रहेगा कॉमन रहेगी एक्स की जगह पे जो रहती थी, और y के जगह पे भी मतलब दोनों इक्वेशन उसी तरह से y के जगह पे, और उसको मैं क्या करता हूँ एक नेक्स्ट वेरिएबल से रिप्लेस कर देता हूँ। तो देखिए चाहता हूँ मैं एक एग्जांपल्स के लिए ताकि आप लोग समझ सके। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बोला कि सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन में रहता है एग्जांपल नंबर 17 का। 17 में कह रहा है सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 30, और दूसरा इक्वेशन है 5/x प्लस माइनस 4/y इज इक्वल टू 2, और इसको कहता है सॉल्व करने के लिए। वैसे तो हम लोग जब सॉल्व करते थे तो मतलब रिड्यूस वगैरह नहीं भी करते थे, डायरेक्ट सॉल्व कर देते थे, लेकिन आप लोग कुछ जैसे नहीं देखना अभी। देखिए कैसे बनाना, देखिए सबसे पहले आप देखिए कि आपका ये जो इक्वेशन का पार्ट है, इसमें देखते हैं कि जो आपका 1/x है इसमें भी है, 1/x इसमें भी है कि नहीं? 1 लिख सकते हैं ना, 1 into 1 के मल्टीप्लिकेशन। उसी तरह से 1 into y इसमें भी है, 1/y इसमें भी है। अगर मैं इस 1/y को और 1/x को किसी अदर वेरिएबल से रिप्लेस कर दूं तो मैं ऐसा कहूं, लेट 1/x इज इक्वल टू अगर मैं a मान लिया, 1/y इज इक्वल टू अगर मैं b मान लिया, तो इस केस में ये जो इक्वेशन का फॉर्म होगा वो क्या होगा, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 30। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट का फॉर्म हो जाएगा, और इक्वेशन सेकंड जो मेरा हो जाएगा वो आपको क्या आ जाएगा, 5a माइनस 4b इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये मेरा इक्वेशन सेकंड का फॉर्म आ जाएगा। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में अब यहाँ पे a और b का वैल्यू पहले निकालेंगे, तब तो इसको इक्वल करके हम लोग x और y का वैल्यू निकालेंगे। अगर मैं ऐसा करूं कि इक्वेशन फर्स्ट में 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं करता हूं 4 इंटू इक्वेशन फर्स्ट प्लस, इसमें अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो लिख सकता हूं 3 इंटू इक्वेशन सेकंड। तो इस केस में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 8a प्लस 4 3 12b इज इक्वल टू 52। अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो 5 3 15a माइनस 12b इज इक्वल टू 6। अगर मैं इसे ऐड कर दिया तो दोनों कैंसिल, ही आपका कितना आ जाएगा, 23 इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, 58। ये आ जाएगी। अगर ये आपका 58 आ गया तो आप यहां से क्या कर सकते हो, ये बराबर 58, एक मिनट आप लोग देख लेते फिर से मैं 13 चौके 52। अच्छा ये आपका 3, एक बार फिर से मैं क्वेश्चन देख लूं, 13 माइनस 4 है, अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई 15 और ये 3 to 6, सॉरी बाबा ने यहाँ पे 5a माइनस 4b, यहाँ पे क्या आ रहा है 58 कहां से है, 52 आना चाहिए। एक मिनट में फिर से देख रहा हूँ। अगर मैं इसे 4 से 4 2 4 3 12 4 13, थ्री 12 3 2 6, ए का वैल्यू एक मिनट में फिर से देखता हूँ, 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13 और 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। तो इसमें कहता है x और y। एक मिनट आप लोग को दिख रहे हैं क्वेश्चन में कहीं कोई इरर तो नहीं है? अच्छा हाँ, इस क्वेश्चन में -2 है, सॉरी तब तो मैं बोल रहा हूँ ये -2 है यहाँ पे, तो ये आपका क्या देगा, -2 है। अगर इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई तो -6 आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों को ऐड किए तो 52 में अगर आपने यहाँ पे -6 ऐड कर देगा तो क्या होगा,
ये आपका कुल मिलाकर के आपका आ रहा है कितना 48 आ रहा है। तो ये आपका -6 आ गया। अब यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपको क्या देगा 52 में से अगर 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 46। सो ये बराबर आ जाएगा 46 डिवाइडेड बाय 23 दैट विल बी 2। तो आपका ए का वैल्यू कितना निकल गया 2 निकल। अगर आपको ए का वैल्यू 2 निकल जाता है तो आप आराम से बी भी निकाल सकते हो। तो ऑलरेडी से इसके बाद यहाँ लिखिएगा 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13 दिया हुआ, a बराबर 2 दिया हुआ तो 2 टू 4 प्लस 3b इज इक्वल टू 13। सो b बराबर आपका कितना आ गया 3 आ गया। तो a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 3 निकल गया। बट मुझे a और b से मतलब नहीं x और y, और x और y के बीच ऑलरेडी रिलेशन दिया हुआ कि 1/x इज इक्वल टू a दैट विल बी 2। सो x बराबर आपको क्या आ गया 1/2। और सेकंड पार्ट जो है आपका वो दिया हुआ है 1/y इज इक्वल टू b। 1/y इज इक्वल टू b जो कि आपको कितना दिया हुआ 3। सो आप b बराबर क्या बोल सकते हो 1/3। तो इस तरह से आपने यहाँ पे क्या किया a और b का वैल्यू निकाल दिए। ये आपका हो गया x और y का वैल्यू। इस तरह से सॉरी b लिखा गया y। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया x और y का वैल्यू क्वेश्चन में निकाल दिए। तो देखिए क्वेश्चन में कुछ था नहीं, आपने क्या देखा कि इक्वेशन को आपको दिख नहीं रही थी टू वेरिएबल के जैसा, लेकिन आपने क्या किया कि एक प्रॉपर रिप्लेसेबल वेरिएबल लेकर के हम लोगों ने क्या किया इसको टू वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म कर लिया और ये हम लोगों ने x और y का वैल्यू निकाल दिया। चलिए इसी तरह से देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 आता है। देखना एग्जांपल नंबर 18 में क्या करा कि 5/x - 1 प्लस 1/y - 2। तो पहले इक्वेशन लिखते हैं 5/x - 1 प्लस y 1/1 - 2 इज इक्वल टू 2। तो मैं इसे 2 मान करके इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। और उसके बाद जो है आपका 6/x - 1 6/x - 1 -3/y - 2 -3/y - 2 इज इक्वल टू आपका ये 1 दिया हुआ है। तो इसको मैं इक्वेशन सेकंड माना। अब उसके बाद दिया हुआ कि फाइंड x एंड y। तो आप उसी तरह से इक्वेशन को अगर देखेंगे तो आपको दोनों इक्वेशन में जो है ना दो प्रकार के टर्म्स जो है ना कॉमन नजर आएंगे। यहाँ पे 1/x - 1 यहाँ पे भी देखिए 1/x - 1। उसी तरह से यहाँ पे भी 1/1 - 2 इसमें भी 1/y - 2 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब इसको मैं रिड्यूस करता हूँ। तो अगर मैं ऐसा करूँ लेट 1/x - 1 इज इक्वल टू a एंड 1/y - 2 इज इक्वल टू b। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अगर फर्स्ट इक्वेशन की बात करूँ तो आपका 5a प्लस b इज इक्वल टू मेरा क्या रहेगा 2। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड माना हुआ, इसको मैं थर्ड मान लेता हूँ। तो फिर यहाँ पे अगर मैं इसमें पुट किया तो 6a - 3b b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा जो कि आपका इक्वेशन 4 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ इक्वेशन थर्ड में मैं 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 इंटू इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन 4। अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये आपका क्या आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करें तो फिर 5 3 15 प्लस 3b इज इक्वल टू 6। और इसको मैं अगर लिख दिया 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1 तो 3b कैंसिल होगा। ये आपको कितना आएगा 21a इज इक्वल टू 7। सो आपका a बराबर क्या आ गया 1/3। a का वैल्यू कितना निकल गया 1/3। अगर a का वैल्यू 1/3 निकलेगा तो किसी भी इक्वेशन में पुट करके b का निकाल लेंगे। तो मैं इसी इक्वेशन को उठा लेता हूँ। तो ऑलरेडी मैं क्या जानता हूँ सिंस 5a प्लस b इज इक्वल टू 2, अगर मैं a का वैल्यू 1/3 पुट कर दे तो ये 5/3 प्लस b इज इक्वल टू 2। सो यहाँ से मैं कह सकता हूँ b बराबर 2 माइनस 5/3 दैट मींस 1/3। तो ये मेरा निकल गया क्या आपका 1/3 निकल गया। आपका किसका वैल्यू b का निकल गया। a और b बराबर दोनों सेम आ गया। तो ऑलरेडी देखिएगा सिंस ये आपने 1/x - 1 बराबर क्या माना है तो 1/x - 1 बराबर a मतलब 1/3। और यही वैल्यू किसके बराबर है b के बराबर भी है 1/y - 2 भी है। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। सो x बराबर क्या आ जाएगा 4। इस दोनों को इक्वल करना पे और इस दोनों को इक्वल करने पर y बराबर क्या आ जाएगा 5। तो इसलिए यहाँ पे x बराबर 4 एंड 5 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोगों ने कर लिया। अगर आपने इसको भी समझ लिया तो मैं अब चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर ये आपका कितना था 16 था। 16 समझ गए सॉरी 18 था। 18 अगर आप लोगों ने समझ लिया तो मैं चलता हूँ एग्जांपल नंबर 19 की तरफ। 19 में कहा ए बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाता है और डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब ये होता है पहले डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम समझिएगा। अपस्ट्रीम का मतलब होता है अपोजिट टू द स्ट्रीम। अपोजिट टू द स्ट्रीम यहां पे लिख सकते हैं मूविंग अपोजिट टू द स्ट्रीम।
और डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है मूविंग along द स्ट्रीम। तो स्ट्रीम के अलॉन्ग में मूव कर रहा है। इस केस में क्या होता है कि टोटल जो आपका स्पीड होता है ना, वो आपका आ जाता है स्ट्रीम का प्लस बोट दोनों जुड़ जाता है। सॉरी, बोट माइनस स्ट्रीम होता है, सॉरी ऊपर में ध्यान देंगे मेरे, ये घट जाता है, बोट माइनस स्ट्रीम हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, ये डाउन स्ट्रीम के केस में, डाउन स्ट्रीम के केस में क्या होता है कि बोट प्लस स्ट्रीम दोनों जुड़ जाता है, और इस केस में इसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है। ठीक, देखिएगा अगर आपने इस बात को समझ रखा है तो अब मैं चलता हूं टॉपिक के अंदर। देखिए क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे बोला है ए बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। तो डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की बात मैं सबसे पहले बाद की बात करता हूं। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ, यहाँ पे स्पीड आपका एक तो आपका बोट आएगा तो हम लोग लिख लेंगे लेट द स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। एंड दूसरी बात आती है कि द स्पीड ऑफ बोट के बाद आपका लेते हैं स्ट्रीम। तो अगर मैं इसको लिया y किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग अगर बात करें तो बोला है ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर। तो इसका मतलब 30 किलोमीटर अगर ये अप स्ट्रीम में चलता है तो यहाँ पे देखिएगा क्या बोल रहा है अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में क्या होता होगा कि तो क्लियर है कि बोट का स्पीड ज्यादा होता है स्ट्रीम का स्पीड से, तब तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ पे 33 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 हो जाएगा। ये कितना ये किसके द्वारा टाइम होगा, टाइम टेकन टू मूव अपोजिट, टाइम टेकन टू मूव अप स्ट्रीम बाय बोट। मतलब क्या अपस्ट्रीम में मूव करने के लिए आपका बोट के द्वारा जो टाइम लिया जाएगा 33 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में, वो 33 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई प्लस फिर बोल रहा है सॉरी 33 नहीं है 30 दिया हुआ, और दूसरा जो दिया हुआ आपका 44 दिया हुआ, और ये 44 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई ये आपका डाउन स्ट्रीम में है। तो उस केस में बोल रहा है कि टोटल जो टाइम लिया वो आपका 10 आवर्स लिए, तो आपका 10 आवर्स हो गया। चलिए एंड अगर मैं सेकंड पार्ट में चलता हूं तो ये बोल रहा है इन 30 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम का मतलब आप इसमें जो टाइम लगेगा आपका 40 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, क्योंकि ये आपका x माइनस 1 क्या हो गया वेलोसिटी आपका कह सकते हैं स्पीड इन अप स्ट्रीम आपका हो जाएगा x माइनस 1 और डाउन स्ट्रीम हो जाएगा आपका x प्लस 5। तो आप सेकंड पार्ट में बोल रहा है एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ये आपका 55 किलोमीटर जो आपका डाउन स्ट्रीम ये आपका x प्लस वाई आ गया, जो कि आपका कितना टाइम ले रहा है 30 आवर ले रहा। तो कह रहा कितना आपका स्पीड होगा वो फाइंड करना चाहिए। आप इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना हम लोग स्टार्ट करेंगे। सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या पता चलता होगा कि दोनों जो आपका इक्वेशन है ना, दोनों के दोनों इक्वेशन में दो टर्म्स ये 1/x माइनस 1 1/x माइनस 1 कॉमन है, इसमें 1/x प्लस 1 1/x प्लस, यही चीज आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है कि कौन सा टर्म कॉमन है। तो यहाँ पे कर सकते हैं लेट 1/x minus y is equal to a and 1/x plus y is equal to b। अगर मैंने ऐसा किया तो आपको जो दो इक्वेशन मिलेगी तो आप उसको बोल सकते हैं सो 30a प्लस 44b is equal to 10। एंड दूसरी जो बात है आपका यहाँ पे क्या आ गया 40a प्लस 55b is equal to 30। याद है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें 2 से डिवाइड होगा, 2 से अगर मैं डिवाइड करते आपका 15 ये आराम से आ जाएगी, और ये आपको क्या देगा 22 भी, और ये आपका आ जाएगा 5। ये मेरा इक्वेशन थर्ड हो गया। अगर इसमें मैं 2 से डिवाइड कर सॉरी 5 से डिवाइड कर दिया तो 8a प्लस 11b इज इक्वल टू 6, ये मेरा आ जाएगा इक्वेशन 4। इस तरह से आ गया। थर्ड और फोर्थ अगर हमें इक्वेशन मिल गया तो पार्टिकुलरली मुझे तो यहाँ पे a और b का वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले मैं इन सारी चीज को मिटा देता हूँ। देखिएगा क्या क्या चीज में सपोज किया उस बात को आप लोग दिमाग में रखिए। अब इस दोनों इक्वेशन में क्या करता हूं, मुझे a और b का वैल्यू चाहिए। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये b की जगह पे आपका 22 ऑटोमेटिक आ जाएगी। इक्वेशन सेकंड है 4 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं करता हूं क्या, लिखता हूं इक्वेशन थर्ड माइनस 2 इंटू इक्वेशन 4। अगर मैंने ऐसा किया तो आपका इक्वेशन थर्ड क्या है 15a प्लस 22b इज इक्वल टू 5। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16a प्लस 22 बराबर 12, ये आ गया। अब ये आ गया। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, ये आपका माइनस के बराबर क्या हो गया -7।
माइनस माइनस कैंसिल, सो ए बराबर आपका क्या आ गया 7। अगर आपको ए का वैल्यू 7 मिल गया तो मैं सेकंड पार्ट की तरफ चलो, देखना ए का वैल्यू अगर 7 मिल गया तो मैं यहाँ पे बी का वैल्यू निकाल देता हूँ। ऑलरेडी मुझे मालूम है कि 8 प्लस 11 बी, यहाँ से लेता हूँ 8 प्लस 11 बी बराबर 6 है, तो 8 ए का वैल्यू कितना 7, तो मैं कह सकता हूँ 8 7 57 लिख सकता हूँ फ्रॉम 4, यहाँ पे लिख दिए 56 प्लस 11 भी इक्वल टू 6। अगर ये इसको मैं लेफ्ट में कर लूं, अगर मैं इसे लेफ्ट में कर लिया तो यहाँ पे क्या होगा, सो 11 भी इक्वल टू मैंने क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा माइनस 50, सो बी बराबर आपका आ जाएगा माइनस 50 डिवाइडेड बाई 11, ये आपका बी का वैल्यू निकल गया। तो यहां से आप कह सकते हैं कि बी का वैल्यू आपका माइनस 50 डिवाइडेड बाई 11 निकल गया। तो अब यहाँ पे पहले तो आपने यहाँ पे ए का वैल्यू कितना निकाला 7 निकल गया, और बी का माइनस 50 डिवाइडेड बाई 11 निकल गया। तो हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे लेट था, ये क्वेश्चन वाली आपको फिर से देख लीजिए कितना 19 नंबर, उसमें वो गलत हो गया था क्योंकि इसमें डाटा मैंने गलत लिख दिया था। तो यहाँ पे लेट द स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ स्टीम इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग लिख सकते हैं स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि आपका बोट का स्पीड ज्यादा होगा तो यहाँ पे x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। फिर आपका आ जाएगा स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। अगर मैं डाउन स्ट्रीम में करूंगा तो उसमें क्या होगा कि वो इसको हेल्प भी करेगा, तो यहाँ पे x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बोला है कि ये बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो 30 किलोमीटर अगर अप स्ट्रीम चलता है तो उसमें कितना टाइम लगेगा, 30 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस, फिर इसमें बोला कि अगर 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलते हैं तो जाकर के उसमें लगेगा x प्लस वाई आपका वेलोसिटी। तो उस केस में कह रहा है कि टोटल टाइम 10 आवर है, दैट इंप्लाई दैट ये आ गया। अब क्या है कि एंड सेकंड पार्ट में अगर मैं चलूं तो इसमें बोल रहा है इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो कह रहा है इन 13 आवर्स मतलब 13 घंटा में इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, मतलब अप स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ 13 किलोमीटर 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, मतलब 40 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई प्लस उसके बाद जो आपका 55 किलोमीटर मतलब 55 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, ये जो डिस्टेंस है आपका वो 13 घंटा में दिया हुआ। तो अब यहाँ पे कहता है इसको हमको x और y का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं लेट 1 अपॉन x माइनस वाई को अगर मैं मान लिया a और 1 अपॉन x प्लस वाई को अगर मैं b मान लिया, यहां से मैं कह सकता हूं सो 30a प्लस 44b इज इक्वल टू 10। अगर मैं इसमें 2 से डिवाइड किया तो 15a प्लस 22b बराबर क्या होगा 5, ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। और सेकंड पार्ट में अगर मैं चलूंगा तो ये मेरी कितना है 40a प्लस 55b इज इक्वल टू 30। अगर मैं इसमें 5 से डिवाइड किया तो 8a प्लस 11b इज इक्वल टू 30, ये आ जाएगी। इतना तो मुझे मिल गया, ये इक्वेशन सेकंड आ गया। अब देखिए अब मैं क्या करता हूँ इक्वेशन सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन फर्स्ट से मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। चलिए इसको मिटा ले, इसको मिटा ले, देखिए इसको अगर मैंने मिटा लिया तो अभी देखिएगा इसको लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट माइनस 2 इंटू इक्वेशन सेकंड, तो मेरा क्या होगा कि 15a प्लस 22b इज इक्वल टू 5। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई टू 8 16a प्लस 22b इज इक्वल टू 26। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया ये कहानी खत्म हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पे माइनस सी हो जाएगी और ये आपको कितना आ जाएगा माइनस 21 हो जाएगी। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये माइनस 21 हो गया तो इसको a बराबर आपको कितना आ गया 21 आ गया। तो आपको यहाँ से जो आपका a बराबर, एक मिनट फिर से मैं देखता हूँ a बराबर आपका सवाल में ठीक था ना सब, a बराबर जो आपका आ गया 21 आ गया। ए का वैल्यू 30 चलिए 2 से 15 2 से 22 फिर यहाँ पे 5 से 8 5 से 11 12 में 13। सॉरी देखिए फिर मैं गलती कर रहा था अभी, ये गलत हो गई फिर यार क्या मैं गलती। देखिएगा यहाँ पे ये आपका कैसे 5 से 3 डिवाइड होगा, यहाँ पे तो 13 है ना, मुझे लगा 65। ये तो आपका क्वेश्चन सेकंड इसी तरह देगा। अब मैं क्या करता हूँ देखना आप लोग, सबसे पहले मैं इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। तो आप यहाँ पे जिस मेथड से भी सॉल्व करना पसंद करेंगे कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ कि आराम से क्या करता हूँ कि इसमें a और b जो है ना बाय x बराबर, आपको मैं V1 C2 जो फॉर्मूला बताया था
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसका मेथड यूज करता हूं। तो x बराबर b1, तो b1 मेरा कितना है 22, तो b1 c2 मेरा कितना है a2 b2 c2 13 आ गया, माइनस b2 c1 माइनस b1 c2, तो b1 मेरा कितना है फिर से लिख लेते हैं फॉर्मूला b1 c2 माइनस b2 c1, a1 b2 माइनस a2 b1, b1 c2, तो आपका यहां से पता कि ये आपका a1 है, ये आपका b1 है, a1 b1 c1 a2 b2, तो आपका क्या है कि b1 c2, b1 आपका कितना है 22, c2 कितना है माइनस b2 c1, b2 कितना है आपका 55, c1 आपका कितना है 5 डिवाइडेड बाय a1 b2, a1 आपका कितना है 15, b2 कितना है आपका 55 माइनस a2 b1 कितना है, a2 का देखिएगा वैल्यू कितना है 40, b1 का वैल्यू कितना है देखिएगा 22। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 13 तो 26 का 6 बार 2 होगा, 13 तो 26 से कितना हो जाएगा 32, फिर यहाँ पे देखिएगा 25 25 25 5 25 25 2 27, इसको अगर मैं किया तो 15 75 7 15 75 और 7 82, फिर माइनस इसको अगर आपने किया तो 88 याद है। अब इसके बाद कैसे सब्ट्रैक्ट 6 में से 5 गया तो 1 हो गया, और 12 में से 7 गया तो 5 आ गया, और 12 में से 7 गया 5, और उसके बाद आपका 3 में से 2 होगा, ये तो खत्म हो गया 51 डिवाइडेड बाय ये आपका आ जाता है 10 में से 5 गया 5, और आपका फिर इसके बाद देखिएगा, तो आपका यहां से मुझे क्या करना है कि अपना a1, तो ये जो आपका इक्वेशन है यहां से आप फर्स्ट इक्वेशन से क्या बोल सकते हो a1 बराबर 15, b1 बराबर 22, और अगर आप इसको इधर कर लोगे तो c1 भी मुझे मिल जाएगा कितना -5, और आपका a2 बराबर कितना निकल गया 40, b2 बराबर कितना निकल गया 55, c2 बराबर कितना निकल गया -30। अब हम लोग x बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। अब देखिए b1 को आपका जो वैल्यू है आपका कितना 22, c2 का वैल्यू देखिए -13 प्लस सॉरी माइनस b2 c1, b2 का वैल्यू कितना आपका देखिए 55, c1 का वैल्यू आपका कितना है -5 डिवाइडेड बाय आपका a1 b2 का वैल्यू कितना है, a1 का वैल्यू 15, b2 का वैल्यू आपको कितना 55 माइनस a2 b1, a2 की बात आप अगर करते तो कितना आ गया 40, b1 की अगर बात करते तो कितना आ गया 22। चलिए इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर लोगे जो भी आएगा, फिर y बराबर अगर मैं लूंगा तो c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1, जो भी आएगा अपना कैलकुलेट कर लेना। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेना, उसके बाद क्या है कि जो आपका x जो भी आपका सॉरी ये कर रहा हूं ये a और b का वैल्यू है, ये आपका a और b का वैल्यू निकलेगा। अगर आप a और b का वैल्यू निकालोगे तब आप क्या करोगे कि आप 1 अपॉन x माइनस y को आपने क्या माना था a, तो ये वैल्यू रख देना है, फिर 1 अपॉन x प्लस y को क्या माना b, तो फिर इसका वैल्यू इसमें रख देना, और उसके बाद फिर दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके x और y का वैल्यू हम लोगों को फाइंड कर देना। तो यही जो मेरा है ना वो प्रोसीजर है, एक्चुअल प्रोसीजर है x और y का वैल्यू फाइंड करने का। देखिए ये हो गया, अगर आप लोगों ने इसको समझ लिया, एग्जांपल है खुद से अपना बुक में भी देख सकते हैं, हेल्प ले लेंगे। अब मैं चलता हूं आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। देखिए एक्सरसाइज में क्या बोला आप लोगों का, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ये आपका एक्सरसाइज 3.6 का 1 है, इसमें करा सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय reducing them to a pair of linear equation 1 upon 2x plus 1 upon 3y 1 upon 2x plus 1 upon 3y is equal to आपका 2 दिया हुआ है, और आपका 1 upon 3x plus 1 upon 2y 1 upon 3x plus 1 upon 2y is equal to आपका 13 upon 6 दिया हुआ है। x और y का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, देखिएगा कैसे बनाते हैं। सबसे पहले देखिए दोनों में क्या कॉमन आता है 1 upon x 1 upon x 1 upon y 1 upon y, तो हम लोग करेंगे सॉल्यूशन में लेट 1 upon x is equal to a मान लेंगे एंड 1 upon y is equal to b मान लेंगे। तो यहाँ से क्या बोल सकते हो इसको 1 upon मतलब a upon 2 बोल सकते हैं, a upon 2, और ये आपका क्या होगा 1 upon 3 दैट मींस b upon 3 आ जाएगा is equal to 2। तो इसको अगर मैं सिंपलीफाई करूंगा तो आपका क्या आएगा 3a प्लस 2b is equal to 12। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब मैं इस इक्वेशन से अगर चला तो यहाँ पे क्या होगा a upon 3 प्लस b upon 2
ये आपका 13/6 आ गया। अगर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2a प्लस 3b इक्वल टू क्या आ गया 13/6, ये मुझे मिल जाएगी डिवाइडेड बाई आपका 6 कैंसिल हो गया। तो इसके बाद क्या करना है, सिंपली मुझे मिल जाएगा सो 2a प्लस 3b इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा 13। ये मेरी इक्वेशन सेकंड आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस दोनों को सॉल्व करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि 2b है ना, इसमें आपका जो इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें आपका इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। लिख देता हूँ 3 इंटू इक्वेशन फर्स्ट और माइनस 2 इंटू इक्वेशन सेकेंड। अगर मैं ऐसा करता हूं तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 9a प्लस 6b इक्वल टू 36। ये अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4a प्लस 6b 26। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो दोनों खत्म हो गए। आपका 5a इक्वल टू क्या आ गया 10 आ गया। सो ये बराबर कितना आ जाएगा 2। अगर आपका a का वैल्यू 2 आ गया तो आप आराम से कर सकते हो, b का भी निकाल सकते हो। क्यों, देखिएगा ऑलरेडी आपको मालूम है ना, सिंस मुझे मालूम है 3a प्लस 2b इक्वल टू 12। अगर a का वैल्यू 2 पुट कर दिया तो 6 प्लस 2b इक्वल टू क्या आ गया 12। सो आपका b बराबर आ जाएगा 3 आ जाएगा। b का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगर आपका b का वैल्यू 3 आ गया और a का वैल्यू 2 आ गया तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि मेरा ax 1/x बराबर कितना है a, जो कि मेरा कितना है 2। सो मेरा x बराबर 1/2 आ जाएगा। और आप ऑलरेडी ये भी जानते हैं कि 1/y बराबर b है, जो कि आपका कितना है 3। सो b बराबर क्या आ गया 1/3। तो इस तरह से आप लोगों ने क्या किया, x और y का जो आपका प्रॉपर वैल्यू निकालने वाला था वो आपने फाइंड कर दिया। चलिए अब इसको मैं मिटा लूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। बस इसी तरह से आपको बस रिड्यूस करना है टू वेरिएबल में और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कहीं कहीं हो सकता है इधर वगैरह कर दिया होंगे कैलकुलेशन वगैरह में, तो उसको अपना सुधार कर लेना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग चलते हैं। यहाँ पे है कि 2/√x प्लस 3/√y 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2। एंड सेकंड पार्ट जो है ना आपका 4/√x माइनस 9/√y 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू जो दिया हुआ आपका वो -1 दिया हुआ और कहता है इसको सॉल्व करके बताने के लिए कि x और y का वैल्यू क्या हुआ। देखिए सबसे पहले क्या करना है, लेट दोनों में देखना है कि 1/√x एंड 1/√y कॉमन है। 1/√x एंड 1/√y कॉमन है, a एंड b से मान लिया। सो ये जो इक्वेशन होगा मेरा 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और मेरी इक्वेशन की तरह ट्रीट होगा। और ये मेरा क्या होगा 4x माइनस 9 सॉरी 4a माइनस 9y 9b इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ये मेरा इक्वेशन सेकंड आ जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे कि मैं अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते या 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं लिखता हूँ 3 इंटू इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या फायदा होगा कि आपका ये 3 टू 6a प्लस 9b यह आ गया i इक्वल टू 6। और ये आपका इक्वेशन सेकंड में अगर मैं ऐड किया तो ये आपका 4a प्लस 4a माइनस 9b इक्वल टू -1 है। अगर ऐसा आपने किया तो आपको क्या होगा, ये कैंसिल होगा। ये आपका 10a आ गया बराबर क्या आ गया 5। सो a बराबर आपका 1/2 आ गया। अगर 1/2 a का वैल्यू आ गया तो आप ऑलरेडी जानते हो कि आप किसी भी इक्वेशन में इस a का वैल्यू पुट कर दो तो मुझे मालूम है कि 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2 है। अगर 2 इंटू a का वैल्यू हाफ पुट कर दे तो ये आपका 2 आ गया। सो आप आराम से 3b बराबर क्या कर सकते हो 1। सो b बराबर 1/3। तो आपने क्या किया कि a और b दोनों का वैल्यू फाइंड कर दिया। अब क्या है कि a और b का वैल्यू फाइंड कर दिया तो सिंस 1/√x इज इक्वल टू a दैट विल बी 1/2। सो आप यहां से बोल सकते हो कि x बराबर मेरा 2 आ जाएगी, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगी। एक कहानी खत्म हो गई। फिर आप अगर 1/√y इज इक्वल टू b मानते हो 1/3 तो स्क्वायर अगर दोनों तरफ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 9। तो इस तरह से आपने क्या किया कि x और y का जो भी आपका प्रॉपर वैल्यू निकलने वाला था उसको आप लोगों ने क्या किया फाइंड कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि x और y का वैल्यू जो इक्वेशन में था उसको सॉल्व करने का मतलब फाइंड करते हैं। तो आप जो देखिए फिर से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद आपका हो गया x और y का निकल गया। मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है आपका थर्ड देखिए 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 40 एंड आपका दिया हुआ दूसरा इक्वेशन 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23 ये दिया हुआ है।
अब ये दोनों इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि 1/x केवल कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो एक ही को रिड्यूस करना हम लोग के लिए सही रहेगा। बट फिर भी अगर चाहते तो कर सकते हो, क्योंकि a और y में ठीक नहीं लगता, a और b ठीक लगता है, तो लेट हम लोग कर लेते हैं। 1/x बराबर a एंड y बराबर b, तो यहाँ से कर सकते हैं 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 14, और ये आपका आ जाएगा 3a माइनस 4b इज इक्वल टू 23। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आएगी, ये मेरी सेकंड इक्वेशन आएगी। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको सॉल्व करना है ना, मैं 3 से इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ये वाला पार्ट से, और इसमें ये 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अगर मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ 4 इंटू इक्वेशन फर्स्ट प्लस 3 इंटू इक्वेशन सेकंड। अगर करें 4 से मल्टीप्लाई तो आपका 16a प्लस 4 3 12b इज इक्वल टू 56। अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9a माइनस 12b इज इक्वल टू 63। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं, अगर इसको मैं किया 15a बराबर है आपका, अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो 9 में से 6 क्या हो गया 3, ये आराम से आपका आ जाएगा, और ये 6 में से 5 क्या है, ये आपका 13 आ जाएगा। चलिए, तो अगर आप लोगों ने ये चीज समझ लिया तो 14 और 23 दिया हुआ था। हाँ। अब क्या करना है कि आपका a बराबर कितना आ गया 23 डिवाइडेड बाय 25। अगर आपका a का वैल्यू इतना है तो मैं b का भी निकाल लूं। चलिए, किसी भी इक्वेशन को उठा ले, तो मान लिया फर्स्ट इक्वेशन को उठा लिया, तो आपका इक्वेशन जो दिया हुआ आपको कितना दिया हुआ 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 40। दैट इंप्लाइज दैट अगर मैं a की जगह पे ये रख दिया तो आपका 4 इंटू 23 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 3b इज इक्वल टू 40। अगर कहीं कैलकुलेशन वगैरह में सही हो तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अपना सही कर लेना, ऐसा नहीं कि आप लोग सोच रहे हैं कि गलत बना रहे हैं। 3b इज इक्वल टू 40। मैं काफी थका हुआ रहता हूँ क्लास में, ये सब कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, सबको तो कराना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं करा रहा हूँ। एक दो क्वेश्चन काफी हो गए इसमें। 92 डिवाइडेड बाय 25, अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से क्या होगा 350 आ जाएगी माइनस 92, और ये आपका आ जाएगा 25। इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर 10 में से दोगे तो 8 आ जाएगी, और 14 में से 9 के 5 हो जाएगी, और आपका ये 2 डिवाइडेड बाय 25, ये 3 भी हो गया। सो b बराबर आपका क्या आ जाएगा, ये आपका डिवीजन में जाएगा तो 250 डिवाइडेड बाय 25, और 3 से डिवाइड होगा, 3 से कितना 3 8 36 है, और फिर इसके बाद आपका 86 डिवाइडेड बाय 25 आ गया आगे। तो आप आराम से बोल सकते हो, सो आपका a बराबर जो 23 डिवाइडेड बाय 25 निकला वो 1/x बराबर कितना था, a था जो कि 23 बाय 25 था, सो x बराबर क्या आ गया 25 बाय 23। और फिर अगर आप y की बात करते हो तो 1/y बराबर b था 86 डिवाइडेड बाय 25, तो सॉरी 1/y का था, y बराबर था, तो आपको y का तो डायरेक्ट आ जाएगा 86 बाय 25। तो इस तरह से आप आराम से x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो मुझे लग रहा था कि क्वेश्चन से में खास है नहीं, बस कैलकुलेशन करना है, सिंपल सिंपल। ठीक, और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कैलकुलेशन में कहीं कोई मिस्टेक हो तो आप लोग सही कर लेना, ये नहीं कि अपना उसी तरह से छोड़ देना। देखिए, अब इसके बाद मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिएगा 4 नंबर में आपका क्या कर रहा है। 4 में दिया हुआ कि 5/x माइनस 1 प्लस ये आपका दिया हुआ 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2, और दूसरा जो इक्वेशन है आपका 6/x माइनस 1 प्लस सॉरी माइनस 3/y माइनस 2 इज इक्वल टू आपका 1 दिया। चलिए, तो मैं करता हूं लेट 1/x माइनस 1 को a और 1/y माइनस 2 को मान लेते हैं b। सो मैं कर सकता हूं कि 5a प्लस b इज इक्वल टू मेरा 2 होगा, ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, एंड सेकंड पार्ट जो मेरा 6a माइनस 3b इज इक्वल टू क्या होगा 1, ये मेरी इक्वेशन सेकंड आ गई। अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इंटू इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, तो मेरा 3 से मल्टीप्लाई करने पर 15a प्लस 3b इज इक्वल टू 6, और ये आपका आएगा 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसे ऐड कर दिया तो यहाँ पे अलग वाले पार्ट में क्या आएगा 21a इज इक्वल टू 7, सो a बराबर 1/3। एंड अगर मेरा a का वैल्यू 1/3 है तो किसी भी इक्वेशन में अगर मैं पुट कर दूं, फर्स्ट में ही पुट कर लूंगा तो 5 इंटू 1/3 प्लस b इज इक्वल टू मेरा कितना दिया हुआ 2, तो b बराबर मेरा क्या आ जाएगा 1/3, ये भी आ जाएगा क्योंकि 2 माइनस 5/3 दैट मींस 1/3। तो इसलिए मेरा क्या आ गया कि आपका a का वैल्यू जो 1/3 b का वैल्यू, तो आपने क्या किया था कि 1/x माइनस 1 और 1/y माइनस 2 दोनों को आपने मतलब दोनों का वैल्यू 1/3 आ गया। अब इसको सेम करेंगे तो x बराबर 4 आ जाएगा, और इसको सेम करेंगे तो y बराबर 5 आ जाएगा। चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिया।
देखिएगा आपको हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते देखिए कि याद रखिएगा विदाउट इसको रिड्यूसिंग, मतलब इसको आप इस फॉर्म में विदाउट रिड्यूस किए हुए भी बना सकते हैं, बस ये तो थोड़ा उसमें कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कभी कभी, हमेशा नहीं होता, कभी कभी। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। 5 जो आपका दिया हुआ 7x - 2y डिवाइडेड बाय 7x - 2y डिवाइडेड बाय xy इज इक्वल टू आपका 5 दिया हुआ। और दूसरा है, अच्छा इसको अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूं 7x डिवाइडेड बाय x अपॉन y कर देंगे तो क्या होगा 7 अपॉन y माइनस ये 2y अपॉन x करेंगे तो y बाय कैंसिल, तो 2 अपॉन x बराबर आपका 5 हो जाएगा। ये मेरी फर्स्ट, इसको इसी तरह से छोड़ देते हैं। एंड सेकंड पार्ट जो आपका है 8x + 7y 8x + 7y डिवाइडेड बाय xy, ये आपका जो है किसके बराबर है 15 के बराबर है। इसको अगर मैं सेपरेट किया तो 8 अपॉन y प्लस ये आपका 7 अपॉन x बराबर क्या हो गया 15 आ गया। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट अगर होगी, अच्छा इसको मत मानिए, ये आगे ना। अब मैं क्या करता हूं लेट 1 अपॉन x को मान लिया a एंड 1 अपॉन y को मैंने मान लिया b, तो ये मेरा होगा 7b - 2a। सो मैं कह सकता हूं 7b - 2a इज इक्वल टू 5, दैट विल बी इक्वेशन फर्स्ट। और इसमें अगर मैं चलूंगा तो 8b - 7a इज इक्वल टू 15, ये मेरा इक्वेशन सेकंड है, ये आ गया। अब मैं क्या करता हूं इस दोनों इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं, इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लूं, तो 7 से मल्टीप्लाई करने पर लिख सकता हूं 7 इंटू इक्वेशन फर्स्ट माइनस 2 इंटू इक्वेशन सेकंड। अब यहां पे क्या कि 7 से मल्टीप्लाई करने पर 49b - 14a 35 2 से मल्टीप्लाई करने पर 16b 14a 30। अब इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कहानी खत्म हो गई। आपको क्या आ गया 33b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। सो आपका b बराबर जो आ गया आपका आ गया 5 डिवाइडेड बाय 33, ये आपका b का आ गया। अगर b बराबर 5/33 आ गया तो मैं अब a का वैल्यू निकालता हूं, तो ऑलरेडी आपको मालूम है 7b - 2a इज इक्वल टू कितना 5। अगर मैं b की जगह पे इसे रख दिया तो आपका क्या आएगा 35/33 माइनस 2a बराबर 5। सो आप आराम से कर सकते हैं 2a बराबर 35 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 33 माइनस 33 माइनस 5। अब इसको कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा 5 के 15, 2a बराबर 5 के 15, 5 के 15 एक 16, नेगेटिव चली गया, इसको लिख सकते हैं आप 35 माइनस 165 डिवाइडेड बाय 33। इसको अपना कैलकुलेट कर लोगे, जो भी आपका a का वैल्यू निकलेगा निकाल लेना, a का वैल्यू निकाल लोगे। और उसके बाद क्या है 1 अपॉन x को आपने a माना तो a बराबर कर देना और b बराबर कर देना और अपने x का वैल्यू निकाल लेना। तो क्वेश्चंस में ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, बस कैलकुलेशन है। देखिए अगर आप लोगों ने 5 नंबर भी समझ लिया तो चलता हूं मैं 6 की तरफ। में आपका 6x + 3y 6x + 3y इज इक्वल टू 6xy। और दूसरा है आपका 2x + 4y। अच्छा इसको विदाउट रिप्लेसिंग बनाए 2x + 4y, देखिए विदाउट रिप्लेस किए हुए बनाते हैं 4y इज इक्वल टू 5xy। बट हमेशा ऐसा उतना इजी से नहीं बनता जितना इजी से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ फर्स्ट सेकंड। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 इंटू इक्वेशन फर्स्ट माइनस 3 इंटू इक्वेशन सेकंड। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24x और ये 12y इज इक्वल टू 24xy। 4 से मल्टीप्लाई किया, इसमें अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6x प्लस 12y इज इक्वल टू 15xy। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दिया ये कहानी खत्म होगा। इसमें से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 18x बराबर, इसमें से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा 9xy। आप यहाँ x x रिमूव कर सकते हैं तो 9 बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी y बराबर क्या आ जाएगा 2। अब y बराबर 2 आती है इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो सिंस मैं जानता हूँ 6x प्लस 3y बराबर 6xy, अब मैं y के जगह पे 2 पुट करता हूँ तो 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 12x। ये उधर चली जाएगी तो x बराबर क्या आ जाएगी, आराम से 6 आ जाएगी। तो आपका x बराबर 6 और y बराबर 2 आराम से आ गया। ठीक है, आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। देखिए अब देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 6 समझेंगे तो मैं 7 की तरफ चलता हूँ। देखिए 7 में क्या है, 7 में कि 10 अपॉन x प्लस y,
10/x+y प्लस 2/x-y इज इक्वल टू आप मान लीजिए 4। और उसके बाद जो है आपका सेकेंड पार्ट है वो आपका 15/x+y माइनस 5/x-y इज इक्वल टू आपका माइनस, और यहाँ पे x हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, लेट 1/x+y को हम लोग a मान लेते हैं और 1/x-y को b मान लेते हैं। अब इसके बाद ये इक्वेशन 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4 आ गया, और ये जो आपका सेकंड इक्वेशन है आपका कितना आ गया 15a माइनस 5b इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया, ये आ गया। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट में अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं फर्स्ट मान लिया, इसको मैं सेकंड मान लिया, तो लिखता हूं 5 इंटू इक्वेशन फर्स्ट प्लस 2 इंटू इक्वेशन सेकंड। अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका 50 इधर लिख दूं, देखिएगा 50a प्लस 10b इज इक्वल टू 20। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो 30a माइनस 10b इज इक्वल टू माइनस 4। अगर मैं दोनों को ऐड कर दिया, दोनों कैंसिल, इसको अगर मैं ऐड किया तो 88 और ये आपका कितना आ जाएगा 16। सो a बराबर 1/5 आ गया। अगर a बराबर 1/5 आया तो b का भी मैं निकाल लूं, देखना इस इक्वेशन से उठाता हूं। तो ऑलरेडी मुझे 10a प्लस 2b बराबर आपको 4 दिया, वो अगर मैं a का 1/5 किया तो 10 इंटू 1/5 प्लस 2b बराबर आपका 4। सो आपका b बराबर 1 कहने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये 2 4 में से 2 गया 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट मींस 1। तो b का वैल्यू 1 आ गया और a का वैल्यू 1/5 आ गया। इसके बाद क्या है कि सवाल में आपको ऑलरेडी मैंने जो माना 1/x+y बराबर a माना है, इसका मतलब 1/x+y बराबर a माना, दैट मींस 1/5 माना, तो x प्लस y बराबर क्या आ जाएगा 5। ये मैं इक्वेशन थर्ड मान लिया, ये आ गया। अब सेकंड पार्ट जो है आपका 1/x-y जो मेरा है वो आपका b है जो कि 1 है, तो यहां से मैंने x-y बराबर क्या माना 1। अब ये इक्वेशन 4 आ गया। अब इसके बाद क्या कर लेते हैं, इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन 4 को मैं ऐड कर देता हूं, तो आपका x प्लस y बराबर 5 और x माइनस y बराबर कितना दिया हुआ 1, दोनों को ऐड कर लिए तो 2x बराबर 6 आ गया, x बराबर कितना आ गया 3। अगर x बराबर 3 आ गया तो y बराबर कितना आ जाएगा। तो इस तरह से हमने x बराबर 3 और y बराबर 2 ऑब्टेन कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 7 का हो गया। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 समझ लिया तो मैं 8 नंबर की तरफ चलूं, देखना आप लोग अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एकदम इजी है क्वेश्चन। अब जो है आपको क्वेश्चन नंबर 8 देखना, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आप लोगों से पूछ रहा है। एकदम आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा घुमा दिया हुआ, देख लीजिए। 8 नंबर में बोल रहा है, देखिएगा इसमें बोल रहा है 1/3x+y और फिर प्लस 1/3x-y इज इक्वल टू दिया हुआ है 3/4। और दूसरा जो इक्वेशन है 1/2 इंटू 3x+y और माइनस 1/2 इंटू 3x-y इज इक्वल टू जो दिया हुआ है आपका -1/8 दिया हुआ है। इसे सॉल्व करना ना, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले मैं लेट 1/3x+y इज इक्वल टू मैंने मान लिया a, क्या मान लिया a। अगर मैं इसको a मान लिया और उसके बाद जो 1/3x-y है उसको मैं b मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं b, देखिएगा ध्यान से। और उसके बाद जो है एंड 1/3x-y को मैं b मान लिया, तो इस केस में मेरा जो इक्वेशन होगा ऊपर वाला a प्लस b बराबर 3/4, दैट इंप्लाइज दैट 4a प्लस 4b। इन्हें तो इसी तरह से लेना है, इसको इसी तरह से लेना है, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट आ गया। और सेकंड इक्वेशन में मैं अगर बात करूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा 1/2 मतलब a/2 आ जाएगा, a/2 माइनस b/2 ये आपका प्लस है इज इक्वल टू -1/8। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा a माइनस b बराबर -1/4। ये मेरी इक्वेशन सेकंड आ गई। आगे अब इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो मैं करता हूं इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया तो इससे क्या होगा कि a प्लस b इज इक्वल टू आपका 3/4 है, a माइनस b इज इक्वल टू -1/4 है। दोनों को ऐड करने पे b भी कैंसिल, 2a बराबर क्या देगा ये आपका 3/4 में अगर 1/4 सब्ट्रैक्ट कर मैंने 1/4 सब्ट्रैक्ट हो रही है तो आपका 2/4 दैट मींस 1/2। सो आपका यहां से a बराबर 1/4 आ रहा है। ये का वैल्यू कितना आ गया 1/4।
अगर a का वैल्यू 1/4 आ गया तो आप जानते हैं कि a प्लस बी बराबर क्या होगा 3/4। a प्लस बी बराबर 3/4 है, a का वैल्यू आपका 1/4 प्लस b बराबर 3/4 आ गया, सो आप b बराबर क्या बोल सकते हो 1/2। तो अगर आपका b बराबर 1/2 आ गया, a बराबर 1/4 आ गया, तो आप किसको क्या माने जरा देखना। तो आप ऑलरेडी माने हो कि 1/3x प्लस y बराबर माने हैं a कितना निकला 1/4, 1/4 की, सो आपका मिल गया 3x प्लस y बराबर 4। एंड सेकंड पार्ट है कि आपने 1/3x माइनस y को b माना, तो b आपका कितना निकलेगा 1/2। तो अगर ये इसको मिटा लेते देखिएगा, और ये 1/2 अगर माना तो 3x माइनस y बराबर आपका क्या निकल गया 2 निकल गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको मैं 2 मान लिया, इसको मैं 3 मान लेता हूं, इसको मैं 4 मान लिया। अब इस 3 और 4 को ऐड कर देता हूं, एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, इस दोनों को अगर मैं ऐड कर दिया तो y कैंसिल हो जाएगा, 3x 6x बराबर क्या होगा, और ये आपका जो 4 + 2 6 है, x बराबर 1 आ जाएगा। अगर x बराबर 1 है तो इसमें x बराबर 1 पुट कर देंगे तो y बराबर भी 1 मिल जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि x और y का हम लोगों ने क्या किया, इजीली वैल्यू फाइंड कर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। देखिए 8 नंबर के बाद जो आपका क्वेश्चन आता है उस पर हम लोग देखते हैं क्या है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है आपका वो 1 का 8 तक था, 2 का 1 हम लोग चलते हैं। 2 में कहा था फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज ए पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या है कि जो आपका इक्वेशन है इसको फॉर्मुलेट करना है, उस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, क्योंकि जब मोर देन मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपका इक्वेशन बन जाता है तो उस केस में बच्चे को प्रॉब्लम होती है। सिंपलेस्ट में रहती है तो इजीली वो अपना लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। रितु जो है ना डाउन स्ट्रीम में 2 आवर्स में कहने का मतलब जा सकती है। फिर एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर एंड अपस्ट्रीम 4 मिनट, सो इन एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, और अपस्ट्रीम में 2 किलोमीटर मतलब कि 4 किलोमीटर 2 आवर में दिया होगा। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। तो हम लोग सबसे पहले यहां पे लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ ऋतु है ना, हाँ ऋतु इज इक्वल टू मान लेंगे x किलोमीटर पर आवर और एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम मान लेंगे y किलोमीटर पर आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो अब क्या करते हैं ना, अब यहां पे बोल सकते हैं स्पीड ऑफ ऋतु इन अपस्ट्रीम, ये आपका क्या हो गया x माइनस वाई, ये आ गया। अब इसके बाद हम लोग डाउन स्ट्रीम में भी लिखते हैं, तो यहां पे लिख सकते हैं स्पीड ऑफ ऋतु इन डाउन स्ट्रीम। तो अगर मैं लिखूं स्पीड ऑफ ऋतु इन डाउन स्ट्रीम तो आपको क्या कहेंगे, स्पीड ऑफ ऋतु इन डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ऋतु क्या ना रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो इसका मतलब डिस्टेंस अगर 20 है, वेलोसिटी अगर आपका डाउन स्ट्रीम है पहले सॉरी अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में अगर आपका x माइनस वाई है तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम, ये आ गया। सो आप आराम से बोल सकते हो x माइनस वाई बराबर आ गया, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट निकल गया। चलिए सेकंड पार्ट में बोला एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर, सॉरी यहां डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम फिर बोल रहा है एंड अपस्ट्रीम में 4 किलोमीटर इन 2 आवर। इसका मतलब क्या हुआ 2 डिवाइडेड बाय ये आपका 2 डिस्टेंस तो आपका कितना है, ये आपका डिस्टेंस दिया 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर है तो आप कर सकते हैं कि 4 डिवाइडेड बाय आपका जो ये आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू आपको दिया हुआ 2 आवर्स। ये आपको कितना दिया हुआ 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो 2 आ गया। सो यहाँ पे क्या हो गया x माइनस वाई बराबर 2। ये आपका इक्वेशन सेकंड है। अगर डाटा सही है लिखा हुआ मतलब कि हम लोग थोड़ा सा ऑनलाइन बुक को पीडीएफ में लेकर के लिखते हैं ना, तो हो सकता है कि डाटा में इरर आ जाता है कभी कभी। पीडीएफ वाले बुक में काफी ज्यादा इरर होते हैं, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अब इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर ले, यहीं से ऐड कर ले, तो यहाँ पर x 2x बराबर कितना आ गया 12। सो x बराबर क्या आ गया 6। तो आपका x क्या होगा 6, दैट मींस ये x क्या है स्पीड ऑफ ऋतु। अगर आपका x बराबर 6 है, इसमें पुट कर देंगे तो y बराबर क्या निकल जाएगा 4, व्हिच इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम
आपका क्या होगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो गया। चलिए ये आपका हो गया। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कई बार कंपटीशन में पूछ जाते हैं। देखिएगा 2 कह रहा है, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। 4 दिन में कर रहा है 2 women और 5 men मिलकर के काम को खत्म कर लेती है। तो मैं लिखता हूं सबसे पहले लेट वर्क मतलब लेट ओमेन है ना, ए ओमेन कंप्लीट्स वर्क इन एक्स डे। एक्स दिन में वो कंप्लीट कर लेता है। एंड ए मेन कंप्लीट्स वर्क इन वाई डे। ये मान लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेंटेंस सही है। ए में ओमेन ऐसे लिखिए, ए वर्क इज कंप्लीटेड बाय ए ओमेन इन एक्स डे। एक्स डे में ये कंप्लीट कर लेता है। और ये मैंने मान लिया कि ए वर्क इज कंप्लीटेड बाय मैन इन वाई डे। ये मान लिया, आप लोग को दिख रही होगी, नहीं दिखते फिर से सुन लिया। ए वर्क इज कंप्लीटेड बाय मैन इन एक्स डे एंड ए वर्क इज कंप्लीटेड बाय ए मैन इन वाई डे। आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिएगा, कहा कि 2 women and 5 men can together। अब देखिएगा, सो वर्क ऑफ 1 डे क्या आ जाएगा, 1 डे ऑफ ओमेन आपका 1/x आ जाएगी, ए ओमेन। एंड आपका वर्क ऑफ 1 डे ऑफ ए मैन, ये जो आपका 1/y आ जाएगी, याद आइए। अब कह रहा है 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। 4 दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो 4 दिन में जब कंप्लीट कर लेता है काम को, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 दिन का काम इसका 1/x है। तो इसका मतलब 4 दिन का काम है 4/x। ये भी कम हुआ है 4 दिन, 4 दिन का ये भी कम हुआ, ये भी आपका क्या हुआ 4/y। और तब जाकर के क्या हुआ, 4 दिन काम किया तो काम कंप्लीट कर गया। कितने दिन में, 1 दिन में। लेकिन इसमें कंडीशन है कि 2 women and 5 men, 2 women and 5 men। तो 2 women and 5 men की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान देखना, यहाँ पे ये 1 दिन का जो काम है, 1 women का 1/x है, तो 2 women का क्या होगा 2/x। तो 2/x इसका 2 women का काम होगा 1 दिन का, और इसका जो 1 दिन का काम है, इसका मतलब है ये आपका 5 men का, इसका 1 दिन का काम कितना होगा 5/y। याद रहेगा, ये दोनों को मिलाकर के 1 दिन का काम है, और आपका पूरा काम जो है वो 4 दिन में खत्म हो जाता है। तो वो 1 दिन में कितना होगा 1/4। इसका मतलब दोनों मिलाकर के जो काम करता है, ये आपका 2/x प्लस 5/y, तो एक तो आपका दिया हुआ ही है। लेकिन इसमें एक बात और भी है कि आपका ये 4 दिन में काम खत्म कर लेता है। तो 4 दिन में एक काम खत्म होता, तो 1 दिन में दोनों मिलकर क्या करेगा, पूरा काम वो कर लेगा। तो अगर आपका 2 यहाँ पे 2 है, ये आपका 5 है, तो आराम से बता सकते हो ना कि 2/x प्लस 5/y बराबर क्या जाएगा 1/4, ये आ जाएगी। अब इसके बाद इसको कर लेंगे तो 2x है, इसको इसी तरह से छोड़ देते हैं। आपका इक्वेशन फर्स्ट है, और सेकंड पार्ट जो होगा आपका क्या होगा, सिमिलरली आपका 3 ओमेन मतलब 3/x प्लस 6/y इक्वल टू क्या हो गया, ये आपका 3 दिन में कवर करता है, इसका 1 दिन का कम होगा 1/3। Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone। अब इसको क्या करना, आराम से x और y का वैल्यू निकाल लेना। आप लोग आराम से सॉल्व कर लेना इसको, x और y का, ठीक निकाल लेंगे। सॉल्व करना इजी है, नहीं समझ में आ रहा ऐसे करना, देख लेते हैं एक बार, हिंट कर देते हैं। लेट 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। तो आपका ये जो इक्वेशन होगा क्या होगा 2a प्लस 5b बराबर 1/4। और यहाँ पे जो आपका इक्वेशन होगा ये आपका क्या होगा 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 1/3। ये आ गया। अगर मैं ऊपर वाला में 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6a प्लस 15b इज इक्वल टू 3/4। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका 6a प्लस 12b और ये आपका 2/3। अब दोनों क्वेश्चन को घटा लीजिए
जो आएगा आपका निकल जाएगा, ए और बी का वैल्यू आराम से। चलिए अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर, सॉरी 11 कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 के बाद निकालेंगे। इसमें अपना ए और बी का निकाल करके फिर एक्स और वाई भी निकाल लेना, ऐसा नहीं किसी तरह से छोड़ देना। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। 3 नंबर में कहा रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस, मैंने कुछ दूर ट्रेन से कवर करते अपने घर जाने के लिए 300 किलोमीटर में से, और कुछ दूरी उसने बस से ट्रेवल करते। शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस, मतलब 60 किलोमीटर अगर वो बस से ट्रेन 60 किलोमीटर अगर वो ट्रेन से चलती है और रिमेन्स अगर वो बस से चलती है तो 4 आवर उसको लग जाता है। इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेन्स बाय बस दैट टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, मतलब 10 मिनट ज्यादा लगता है। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द बस, हम लोग सबसे पहले मानते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस बी एक्स एंड वाई, एक्स किलोमीटर पर आवर एंड वाई किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, मैंने मान लिया। अब अगर हम लोगों ने इसको ऐसा मान लिया तो देखा, इसके बाद क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलते देख लो। सवाल में बोल रहा है कि शी टेक्स 4 आवर इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। अब ट्रेन का स्पीड क्या है एक्स, बस का स्पीड क्या है वाई, तो वो 60 किलोमीटर अगर वो ट्रेन से चलता है तो टाइम कितना लगेगा 60 अपॉन एक्स प्लस, फिर 300 में 60 अगर बस से चलता है, सॉरी ट्रेन से चलता है, तो उसका मतलब 240 क्या होगा, ट्रेन से चलेगा तो 240 ट्रेन सॉरी बस से चलेगा। अगर ये बस से चलेगा तो बस का स्पीड वाई है, इसमें टाइम कितना लगेगा, टोटल लग रहा है 4, ये आ गया। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये आपको अभी इसी तरह से छोड़ देंगे एंड। सेकंड पार्ट में अगर चलते हैं तो बोला कि अगर 100 किलोमीटर वो ट्रेन से चलता है तो उसमें कितना टाइम लगेगा 100 बाई एक्स, और प्लस रिमेन्स जो बचेगा 200 वो आपका बस से चलता है, तो उसको लग रहा है आपका 10 मिनट्स लॉन्गर, 10 मिनट्स लॉन्गर, 1 मिनट और। अच्छा एक बात और भी याद रखना, ये आपका 4 आवर्स है, 4 आवर्स है। अगर मैं इसको मिनट में बदल लूंगा तो 4 × 60 कर सकता हूं, 4 × 60 बराबर कितना आएगा 240 मिनट्स, याद आएगी। अब देखिए इसी तरह से आप करा 10 मिनट्स लॉन्गर, 10 मिनट्स लॉन्गर का मतलब वही अगर 240 लेता तो ये आपका 250 मिनट ले लेगा। चलिए अब हम लोग को इजी है, आराम से करेंगे। लेट 1/x बराबर a एंड 1/y बराबर b, तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा, सबसे पहले इसमें हम लोग 0 कैंसिल कर लेते हैं और 6 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आपका क्या होगा 1/x, तो 1/x की जगह पर a हो जाएगा क्योंकि मैंने 60 से डिवाइड किया, और यहाँ पे क्या बचेगा 4, तो 4 1/y दैट मींस 4b इज इक्वल टू 60 से डिवाइड करें तो 4, ये आपका इक्वेशन आ गया फर्स्ट। और सेकंड में मैं क्या करता हूं, इसमें क्या किया मैंने एक 0 कैंसिल सब में, फिर मैं क्या किया 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड किया तो 2a, 5 से डिवाइड किया 4b, 5 से डिवाइड किया क्या होगा 5, ये आ गया मेरा इक्वेशन सेकंड, आगे 5 से डिवाइड कर दिया, अब इतना आ गया। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, तो मैं क्या करता हूँ आराम से दोनों इक्वेशन को घटा लेता हूँ, तो घटा अगर लिया मैं यहाँ से तो ये आपका कैंसिल हो गया, ए में से 2 आ गया तो माइनस से बराबर माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये बराबर क्या आ गया 1। ए का वैल्यू अगर आपका 1 आ गया तो आप आराम से बोल सकते हो कि आपका x बराबर 1 आ गया, इसका मतलब सो आपका आ गया वन आ गया ना। अच्छा तो ए का वैल्यू 1 आ गया। अब अगर मैं ए का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो b बराबर क्या आएगा, अगर मैं ए का वैल्यू 1 पुट करूंगा तो a प्लस 4b, एक बार लिख लेता हूं a प्लस 4b बराबर 4, a का वैल्यू 1 प्लस 4b बराबर 4, सो आपका b बराबर आ गया 3/4, क्या आ गया 3/4। अगर आपका b बराबर 3/4 आ गया तो सवाल में पूछ रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, चलिए ए और बी निकाल लिया। सो आपका आप ऑलरेडी जानते हैं कि 1/x बराबर a है जो कि कितना है 1, सो x बराबर कितना आ गया 1 किलोमीटर पर आवर। एंड दूसरा जो आपका है ये b का वैल्यू 3/4, तो आप कह सकते हो कि 1/y इज
इक्वल टू बी विच विल बी 3/4। सो y बराबर क्या आएगा 4/3 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका y का वैल्यू कितना है 4/3 किलोमीटर पर आवर। तो सवाल में आपसे पूछ रहा था फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस, तो वो मैंने आपको फाइंड करके दिखा दिया कि कितना किसकी स्पीड होगी। हो सकता है मीटर पर सेकंड में होगा तो अपना इसको चेंज कर लेना, बट इसी फॉर्म में होगा तो आपका करेक्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या क्या किया, जो आपका एक्सरसाइज है ये 3.6 था उसका कंप्लीट रूप से डिस्कशन कर लिया। चलिए, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक में। अब जो है हम लोगों को पार्टिकुलरली ये पूरा 3.6 अगर कवर कर लिए तो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है आपका ऑप्शनल आता है, जो कि आपका 3.7 के नाम से भी है। तो ऑप्शनल में मैं आपको बार बार बताता हूँ कि क्वेश्चंस का लेवल उतनी ज्यादा रहती नहीं है, बस डिफरेंस इतनी रहती है कि आपका जो है ना पीछे के सारे टॉपिक्स इसमें कंबाइंड कर दिया जाता है और रिमेन्स कोई भी चीज ऐसी नहीं होती कि आपके लिए नहीं रहेगी। चलिए, इसी के साथ में फिर आप लोगों के अगले क्लास में फिर डिस्कस करूंगा, जो कि आप लोग का ये एक्सरसाइज 3 का जो है आपको ऑप्शनल है। चलिए, तब तक के लिए मैं फिर बाय, थैंक्स ऑल ऑफ यू।